नमस्कार मैम। मैम आज हम नमस्कार। बातचीत करेंगे कि बच्चों को जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अपनी पढ़ाई से दूर भागते हैं या किसी कारणवश वो कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, इसका क्या कारण होता है? इसके बारे में कुछ बताएं। मैं बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को, अगर आपका बच्चों का स्टडी में मन नहीं लगता है तो ये भी समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके बच्चे की जो डायरेक्शन है स्टडी की वो भी गलत है। तो वो डायरेक्शन भी अगर सही नहीं होगी तो आपके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जी। ध्यान रखिए, कुंडली जी। में फिफ्थ हाउस तो मेन होता ही है स्टडी देखने जी। का। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी खराब हो या उनकी कुंडली में कहीं चंद्रमा और बुध का जी। कनेक्शन वो वैसे है, या कुंडली में ऐसी ग्रहों से बन रहा है या ऐसे भावों से बन रहा है जो कुंडली में अच्छे नहीं है या नेगेटिव जी। है, तो भी आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वो स्थिर रूप से नहीं पढ़ पाएंगे। कभी कभी आपने जी। देखा होता है बच्चे आपके बैठते नहीं है पढ़ने के लिए और ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं और बहुत जी। चंचल होते हैं, एजुकेशन नहीं कर पाते। तो इन कारणों से होता है कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं जी। टेंथ हाउस, चंद्रमा, बुध और डायरेक्शन स्टडी की वो खराब होती है। जी। मैम डायरेक्शन की बात करें तो कौन कौन से डायरेक्शन जिसकी वजह से मैम क्या चारों ही डायरेक्शन जो है बच्चों को डिस्टर्ब करती हैं पढ़ाई में, या फिर कुछ मेन होती है कि एक है या दो है उसकी वजह से ही बच्चे जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते? जो डायरेक्शन होती है बच्चों की, जो सबसे पहले बताऊंगी, जो पढ़ने का जो डायरेक्शन होता है वो आप ईस्ट फेस को ही प्रेफर कीजिए। ईस्ट और नॉर्थ दिशा, ठीक, वो जी। आपको प्रेफर करना है। वेस्ट फेस में बैठ के कभी भी आपके बच्चों का जो स्टडी रूम है उसका बच्चों जी। का फेस वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस होगा स्टडी करते जी। समय, तो समझ लीजिए आपके बच्चे को कुछ याद नहीं रहेगा ज्यादा दिन तक। और कभी कभी जी। आपने ऐसा देखा होता है कि बच्चे पढ़ते तो खूब हैं लेकिन एग्जाम टाइम में कुछ नहीं लिख पाते हैं। जी। तो यही कारण होता है कि जो डायरेक्शन होती है वो सही नहीं होती कि जी। आपको कौन सी डायरेक्शन में आपको बैठ के आपके बच्चों को स्टडी करवाना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके बच्चे की स्टडी जी। में। ध्यान रखिए। जी। मैं देख सकती हूँ काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं। पहला कमेंट ले लेते हैं, मिस्टी अरोड़ा जी का है। मैम इनका है 4/4/1992 ऋषिकेश, टाइम है इनका 4:30 PM। मैम आपने अपना सवाल नहीं लिखा है, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी आप अपना सवाल भी लिखें और टाइमिंग भी जो आप प्लेस मेंशन करें सारी डिटेल हमें मेंशन करें। मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या चीजें हमें बतानी है। आप अपनी टाइमिंग लिखें, डेट ऑफ बर्थ दें, टाइमिंग में मेंशन करें मॉर्निंग का या इवनिंग का, प्लेस मेंशन करें कहाँ जहाँ आपका जन्म हुआ है और तभी हम आपका कमेंट ले पाएंगे। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं, मानसी शर्मा है, 1/1/1990 नोएडा, 3:30 AM। लाइफ के बारे में जानना चाहती हैं, लाइफ कैसी रहेगी इनकी? क्या है इनका? 3:30 टाइम है। यस मैम, 3:30 AM। नोएडा। जी। ठीक है, इन्होंने पूछा कि इनका लाइफ कैसा रहेगा। 1 जनवरी 1990 का बर्थ है इस बच्चे का। जी। कुंडली में बताऊंगी कि इनकी एक तो सबसे पहले जो राशि है इनकी कुंभ बनती है। दूसरा, इनकी कुंडली में हेल्थ इश्यू रहता होगा इनको, क्योंकि इनका शुक्र कमजोर है। इनको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू रहता है और कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी इस बच्ची को रहती होगी। और जी। वर्तमान में इस बच्ची की दशा भी अभी चंद्रमा की ही चल रही है। चंद्रमा की दशा है और शनि की है इन पे 7.5। कुंभ राशि है इस बच्चे की। तो बताऊंगी, एक तो शनि का उपाय करो, दूसरा अपनी कुंडली के शुक्र ग्रहण दोष और कुंडली का बुध ग्रहण दोष जो भाग्य से जुड़े हैं और हेल्थ से जुड़े हैं इस बच्ची की, उसका निवारण करवाइए, वरना भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी और जॉब में भी आपकी स्थिरता नहीं रहेगी। ध्यान। मैम शुक्र ग्रह के दोष के बारे में बात करें, इसे थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या होता है, किस कारणों की वजह से हमें हम लगता है किसी के ऊपर? कभी भी कुंडली में जब शुक्र राहु या केतु के साथ बैठ जाता है, चाहे जी। कुंडली में वो किसी भी भाव में बने, ये नहीं कि अगर कुंडली में आपके केंद्रों में बन रहा है तो वो बहुत अच्छा है। जी। खासकर आपकी कुंडली में शुक्र राहु के साथ कहीं भी अगर बैठे, किसी की भी चार्ट में आप देख लीजिए, अगर शुक्र राहु के साथ बैठेगा, केतु के साथ बैठेगा, तो समझ लीजिए वो आपका दोष बना दिया कुंडली में। वो आपको कहीं ना कहीं जिस भाव से वो कनेक्ट है उस चार्ट के लिए,
वो प्रॉब्लम देगा। जनरली जो शुक्र ग्रह होता है वो लाइफ में लग्जरी लाइफ का कारक होता है। आपको स्टेटस, जो लोग वो स्टेटस का होता है, आपके लग्जरी लाइफ का होता है, ब्यूटी का होता है। और फीमेल की कुंडली में ये कारक होता है हार्मोन्स का। अगर ये वीक हो जाता है तो हार्मोनल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को, लड़कियों को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो ये प्लैनेट हार्मोनल इम्बैलेंस देते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र वीक होता है और या शुक्र ग्रहण दोष में हो। तो ये हर किसी को अपना इन दोषों का निवारण समय से करवा लेना चाहिए। बहुत से लोग गलती करते हैं कि ये दोष तो कुंडली में होते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज वो जब कुंडली देखते हैं तब उनको पता चलता है अरे हमारा ये दोष है, तो हमें इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और लेकिन वो चीज वो डबल कर लेते हैं आफ्टर मैरिज, फेरे होने के बाद। तो वो उसका कम से कम जो भी कुंडली में दोष है, इन सबका एक समय निर्धारित होता है कि आपको इस समय में करवा लेना चाहिए। जैसे 4 से 7 साल, 7 से आपको 11 साल, 11 से 14 साल मैक्सिमम, इस बीच में किसी को भी अपने दोषों का निवारण करवा लेना चाहिए। फिर भी अगर आप नहीं करवा पाते, क्योंकि हिंदुस्तान है प्यारे, ये यहाँ पर सिर्फ जन्म कुंडलियां मोस्टली दुखी आने पर देखी जाती हैं या शादी होने पर देखी जाती हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली का समय पे अगर विश्लेषण करवाते रहेंगे तो जीवन में कोई भी समस्या से ग्रस्त नहीं रहेंगे। समस्या तो हर किसी के जीवन में वैसे भी बनी रहती है, लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है मैम, कमेंट्स ले लेते हैं आगे। गौरी शर्मा जी का 27/7/1991 जन्म स्थान है इनका फरीदाबाद। टाइम है 8 से 10 के बीच में बता रही है, नाइट में। क्वेश्चन है इनका कि करियर में किस फील्ड में जाएंगे तो तरक्की होगी। टाइम क्या है इनका? मैम इनका टाइम है 8 से 10 के बीच में है, नाइट में। एग्जैक्ट टाइम इन्हें नहीं पता है, अगर आप इनके बारे में कुछ बता सके तो। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसा इनकी जन्मपति देते हैं, इन्होंने बोला कि किस फील्ड में जाएंगी, ये जानना चाहते हैं। जी, किस फील्ड में जाए तो इनकी तरक्की हो सकती है करियर में। देखिए, जैसे इनकी जन्म कुंडली देख रही हूँ मैं, इनकी जो राशि बनती है वो मकर है जी। और मकर राशि में इनका बना हुआ है विष दोष। इनको जो लाइन बनता है, इनका मंगल शुक्र बुध वेल प्लेस्ड है। जुपिटर इनका बहुत अच्छा बैठा है, जो इनका हंस योग बना रहा है। या तो इनका टीचिंग फील्ड बनता है या इनका बनता है आर्टिस्ट फील्ड, जो क्रिएटिव होता है, या मेकअप आर्टिस्ट लाइन में ये जा सकते हैं, या फैशन ब्यूटी की लाइन में भी ये जा सकती हैं। वो उनमें ज्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इनका बृहस्पति तो अच्छा है, लेकिन शनि की वजह से उस बृहस्पति का इनको रिजल्ट नहीं मिलने देगा, जो कारक है टीचिंग का। तो इनके लिए बेस्ट रहेगा कि इनको आर्टिस्ट फील्ड में या इनको मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटी से रिलेटेड काम करना चाहिए। उसमें इनको उस प्रोफेशन से ज्यादा सफलता मिलने के योग। मैम मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। मैं अब अगला कमेंट ले लेते हैं। मानसी शर्मा है, 1/1/1990, प्लेस है इनका नोएडा। टाइम है इनका 3:30 AM। लाइफ कैसी होगी, ये इनका क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1990। टाइम क्या बताया इनका? 3:30 AM मॉर्निंग में। और प्लेस है इनका नोएडा। इन्होंने पूछा लाइफ कैसी रहेगी। बच्चे की लाइफ मुझे स्ट्रगलिंग ही दिखती है अभी, क्योंकि ना तो इनकी अभी इतनी दशाएं अनुकूल है, ना ही इनका अभी, क्योंकि शनि का ये प्रभाव जब तक इनसे उतरेगा नहीं इनके जीवन से, जब तक इनको संघर्ष रहेगा। और खासकर अगर कुंडली में कोई दोष होता है तो जीवन में संघर्ष रहता है। कभी भी कोई भी काम करें सोच समझ के कीजिए, वरना जीवन में धोखा और नुकसान रहेगा इस बच्चे को। मैम आपने शनि के प्रभाव की बात करी, शनि के प्रभाव के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएं कि क्या होता है और किस प्रकार से किसी के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब भी कोई राशि पे शनि की 7.5 चलती है तो समझ लीजिए उस पर शनि का प्रभाव है। खासकर वर्तमान में जो शनि की 7.5 का पहर चल रहा है, वो चल रहा है मकर, कुंभ और मीन पे। तो इसकी राशि जो बनती है लड़की की, वो कुंभ है। तो जब भी शनि का प्रभाव होगा और कुंडली में कोई दोष होंगे, तो शनि क्या करता है, सबसे पहले आपको नेगेटिविटी देने लगेगा अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है। ठीक है,
अगर किसी कुंडली में कोई दोष नहीं है तो शनि को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, ध्यान रखिए। लेकिन कुंडली में अगर दोष होते हैं तो शनि का इम्पैक्ट होता ही है, और शनि किसी भी काम को शनि शनि कर देता है। अगर आप आज सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो उसका रिजल्ट आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, जितना डिले हो सकता है शनि ग्रह करता है। अगर आपकी दशाएं अनुकूल नहीं मिली लाइफ में, तो समझ लीजिए आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा। ठीक है मैम, अगला कमेंट ले लेते हैं। नायरा शर्मा जी का है 1889 प्लेस एंड का रोहतक, बिजनेस के बारे में जानना चाहती हैं। टाइम इन्होंने मेंशन नहीं करा है। मैं आप सभी जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी डिटेल पूरी मेंशन करें, तभी हम आपके बारे में बता पाएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो वीडियो को शेयर करें हम उन्हीं के कमेंट्स लेते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स पूरी मेंशन कीजिए, तभी हम आपके कमेंट्स लेंगे और आपके बारे में पूरी जानकारी सही से दे पाएंगे। मैम, हम नायरा जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे इनको टाइम मेंशन नहीं है, क्योंकि बताऊंगी कि पूरे एक दिन में राशि सेम रहती है, बस आपका लगन बदल सकता है। तो हम पर्टिकुलर इनका एक बार इसी समय का टाइम लेके देखते हैं जो चल रहा है, इसमें हमें पर्सन कुंडली के हिसाब से भी हो जाएगा। तो इनका जो चार्ट आ रहा है 1 मार्च 1989 को इस बच्ची की राशि आ रही है वृश्चिक राशि। कुंडली में इनके भी कहीं ना कहीं शुक्र ग्रहण दोष और सूर्य ग्रहण दोष है। जब भी ऐसे दोष होते हैं वो बिजनेस में स्टेबल नहीं होने देते, ध्यान रखिए। क्योंकि मैंने आपको बोला शुक्र है लग्जरी लाइफ का कारक, और सूरज होता है हमारे आत्मविश्वास का कारक, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक, या हमारे सरकार से लाभ, या आप कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता। एनर्जी लेवल कितना है आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी आपका सन डिसाइड करता है हॉरोस्कोप में। तो इनका चंद्रमा भी वीक हो गया, जो है इनका मन का कारक, और सूरज है जो इनका कॉन्फिडेंस का कारक। दोनों स्टार इस बच्ची की हो गए वीक। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप अपने इन अशुभ दोषों का निवारण करवाइए। मैम, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा चेक करें, शायद कोई नेटवर्क इशू। आपकी वॉइस ना बहुत स्लो आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम, बहुत स्लो आ रही है, सुन नहीं पा रही मैं आपको। ओके, हेलो हेलो मैम, स्लो है। ओके, जस्ट वेट। अब आपको आ रही है मेरी आवाज? मैम, स्लो आ रही है, बट मैम कंटिन्यू करते हैं, नॉर्मल है, सुनाई दे रहा है, कंटिन्यू करते हैं, बताइए मैम। कुंडली में इनका चंद्रमा भी वीक है, इस बच्ची का सूरज भी वीक है। तो चंद्रमा है आपका मन, डिसीजन पावर आपकी। तो कहीं ना कहीं इस बच्ची की डिसीजन पावर में भी बहुत गलती होती है, जिस वजह से इसको नुकसान होता है, ध्यान रखिए। इनकी कुंडली में शुक्र ग्रहण दोष है, सूर्य ग्रहण दोष है। अगर इनका निवारण नहीं करवाया तो जरूर करवाइए, वरना आपको करियर स्टेबल होने में प्रॉब्लम आएगा। चाहे आप बिजनेस करें या आप जॉब करें, आपको दोनों में ही परेशानी रहेगी, ध्यान। जी ठीक है मैम। मैम, अगला कमेंट ले लेते हैं। राम सिंह का है 2/1/2000, टाइम है इनका 2:40 AM, प्लेस है इनका दिल्ली। जॉब सही नहीं है, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं कि जॉब जो इनकी है वो सही नहीं है। जैसे इनकी जन्मपति देख रहे हैं 2 जनवरी 2000 का उन्होंने टाइम दिया है। बच्चे की जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है वो जॉब का है। करियर में बैठ गए इनका राहु। जब करियर में ही राहु बैठ गए हैं तो इनको मानसिक संतुष्टि कभी नहीं होने देंगे नौकरी में। और शनि और चंद्रमा का बना हुआ है वृष दोष। और इस समय इस बच्चे की चंद्रमा की दशा भी है 2023 तक। अभी आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिख रही मुझे मिलती हुई, लेकिन आपको कम से कम 1.5 साल तक ऐसा ही माहौल रहेगा अनसेटिस्फेक्शन वाला। तो जल्दबाजी मत कीजिए, जॉब करते रहिए, वरना आपकी जॉब छूट सकती है या आप छोड़ सकते हैं, ध्यान रखिए। जी मैम, अगला कमेंट ले लेते हैं सोनू गर्ग जी का। मैम, मेरे बताओ मेरा कैसा दिन, मैम दिन के बारे में जानना चाहते हैं। सोनू जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी आप अपनी डिटेल पूरी मेंशन कीजिए, टाइम बताएं
प्लेस बताएं और सारी डिटेल अब आप मेंशन की, डेट ऑफ बर्थ दे, तभी हम आपके बारे में कुछ बता पाएंगे। मैम गौरी शर्मा जी का कमेंट है, उपाय जानना चाहती हैं, उपाय क्या देखिए, रहेगा? इनको जो उपाय रहेगा, इनके ऊपर शनि की 7.5 है, उसका अंतिम पहर है, मकर राशि बनती है इस जातिका की, तो इनको शनि का उपाय करते रहिए और हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड करें, जब आपका प्रोफेशन सेट हो पाएगा। ध्यान दें। जी ठीक है मैम। अगला कमेंट ले लेते हैं, भावना ठाकुर का है, डेट ऑफ बर्थ है 26/4/2002, टाइम है इनका 8:30 PM, प्लेस है फरीदाबाद, फ्यूचर में करियर कैसा होगा मेरा? जैसा इनकी जन्मपत्री दिख रही है 26 अप्रैल सन 2002। ओके जी एक सेकंड लाइन पे रहिए। उन्होंने पूछा फ्यूचर कैसा रहेगा करियर में इनका, तो बताऊंगी भावना, आपका कुंडली में जो है करियर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली में सबसे बड़ी नेगेटिविटी जो है कुंडली में अशुभ योगों की, मतलब आप स्ट्रगल बहुत करती रहेंगी लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं होने देंगे आपके अशुभ ग्रह। जी तो कुंडली में आपके 4 अशुभ दोष बने हुए हैं जो आपके कुंडली के राज योगों को खत्म कर रहे हैं। कुंडली में जो लक्ष्मी नारायण योग था इनका वो भी, और इनकी कुंडली में वो ये लक्ष्मी नारायण योग को इनका पितृ दोष भंग कर रहा है, इनका अंगारक दोष, इनका ग्रहण दोष, इनके सब योगों को भंग कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति इनकी लाइफ में और सूरज इनकी लाइफ में जो वर्क कर रहे हैं वो इनको प्रोफेशन में ला रहे हैं, और उनका कुछ ना कुछ होता है ना कि ट्रैक पे बिठा रखा है गुरु और सूरज ने लाइफ में। लेकिन अपने बोलूंगी अपने इन अशुभ लोगों का निवारण करवाइए, वरना फरवरी 2023 नोट कर लीजिए ये डेट, उस दिन से आपको लाइफ में परेशानी शुरू होने वाली है, फरवरी 2023 से ध्यान रखें। जी मैम, इन दोषों की बात करें तो इनका निवारण किस तरीके से करा जाए और क्या कारण होते हैं जो किसी की कुंडली में ये दोष लग जाते हैं? कुछ भी अगर आपके दोष होते हैं तो समझ लीजिए ये आपका पास्ट कर्मा होता है, पूर्व प्रारब्ध के आधार पर ही ये चार्ट बनता है, हर किसी का जन्म होता है, तो आपका इस जन्म का कोई कनेक्शन नहीं होता, कई जन्म जन्मांतरों के बाद आपको मानव जन्म मिलता है, हर किसी को भी ये हमारे पास कर्मा से जुड़ा होता है। अब बेसिकली इस बच्ची का जो दोष लगा है वो इनकी, सबसे पहले तो लगा है इस बच्ची का ये दोष इनकी मैरिज से, ध्यान रखिए, मैरिज से जुड़ा है इस बच्ची के घर, इस बच्ची का घर भी जो होगा वो भी उसकी कंडीशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, या घर में भी कुछ ना कुछ कलेश रहता होगा इसकी, ध्यान रखिए। जो इनकी या कोई संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसमें भी कोई ना कोई डिस्प्यूट जरूर होगा, इनके रिलेटिव से हो या कोई इनके परिवार पे डेब्ट्स हो, कुछ ना कुछ ये ऐसी सिचुएशन इनकी फैमिली में जरूर होगी जैसे इनका ग्रह है। तो अगर आप इन दोषों का निवारण करवाएं, सबसे पहले बोलूंगी करियर तो आपका चलेगा, लेकिन अपना जब भी मैरिज करें अपने इन योगों दोषों को हटाइए, वरना आपको मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत रहेगी लाइफ में, और आपको हेल्थ इश्यू भी देगा, हार्मोनल डिसबैलेंस जरूर मिलेगा। जी ठीक है मैम। अगला कमेंट ले लेते हैं, नीतीश जी का है 15/4/2002, टाइम है इनका 10:56 AM, प्लेस है फरीदाबाद, लाइफ में करियर सेटल हो जाएगा मेरा, ये इनका क्वेश्चन है। क्या डेट ऑफ बर्थ बताया इनका? 15/4/2002, टाइम है इनका 10:56 AM, प्लेस है फरीदाबाद। जैसा इस बच्चे की जन्म पत्री देख रहे हैं, इनके भी कुंडली में जो नेगेटिविटी है, एक तो इनकी मेष राशि है, दूसरा इस बच्चे की कुंडली में पितृ दोष और अंगारक दोष लगा हुआ है। लक फैक्टर, जब लक फैक्टर को ही पकड़ के बैठ जाए कोई दोष, तो आपको प्रोग्रेस कैसे लेने देगा। और कोई भी काम करते हैं उसमें भी माइंड भी इनका एक होता है ना, स्टेबल नहीं रहता, जिस भी काम को करते हैं बहुत जल्दी से इनका मन बढ़ जाता है या इनका मन उचट जाता है यूं कहिए, और ये उसमें स्थिर नहीं रह पाते हैं जो भी ये काम करते हैं। कुंडली में मंगल और केतु का दशा चल रहा है, मंगल इनका खराब है,
तो सबसे पहले अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा, जो कुंडली दिखाती है आपकी, तो अपना पितृदोष और अंगारक दोष का निवारण करवा लीजिए, वरना आपकी ये दशाएं जो चल रही हैं, ये कुछ मुझे पॉजिटिविटी वाली नहीं दिख रही। कम से कम भी तो 2024 तक तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, और उसके बाद राहु की दशा के फेरे में आ जाएंगे, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी तो मुझे 2-2.5 साल कुछ नहीं दिख रहा पॉजिटिव। मैम पितृदोष और अंगारक दोष की बात करें तो इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए जातकों को, उसके बारे में भी कुछ बताएं। पितृदोष और जो अंगारक दोष होता है, इन दोषों की पूजा घर पे नहीं की जाती है। घर पर सिर्फ आप अगर कर सकती हैं तो आप शनि देव की पूजा कर सकते हैं, जो आपको मंदिर में जाके करनी होती है। शनिदेव जी की मूर्ति को भी घर में स्थापित नहीं करते, मंदिर में पूजा होती है उनकी। आप कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, सूरज को जल दे सकते हैं, ये तो उपाय आप घर में कर सकते हैं। लेकिन पितृदोष की जो पूजा होती है वो अमावस के पक्ष पर होती है, अमावस के दिन होती है, और इसको पूजा में भी 3 दिन लगते हैं, अनुष्ठान के रूप में होता है। तो ये 1-2-3 दिन का पूरा वो होता है प्रोसेस पूजा का। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम घर पे कर लें, तो घर पे आपको उसका फल नहीं मिलेगा। जी मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। काजल शर्मा जी का है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 2/10/1990, टाइम है इनका 7:15 AM, प्लेस है इनका फरीदाबाद। करियर के बारे में जानना चाहती हैं। क्या बताया डेट ऑफ बर्थ बच्चा? डेट ऑफ बर्थ है 2/10/1990। 1999 जी। टाइम है इनका 7:15 AM, प्लेस है फरीदाबाद। करियर के बारे में जानना चाहती है। कुंडली में करियर से इनका जो रिलेटेड ग्रह है वो बुध बनता है, और वो शनि से ब्लिस्ड है। तो करियर में भी एक होता है ना कि अनसेटिस्फेक्शन है ना, वो सिचुएशन है इस बच्ची की। कुंडली में कोई दोष नहीं है, लेकिन शनि है खराब। ये शनि इनको करियर में आगे बढ़ने से रोकेगा, और मेंटल रूप से होता है ना कि पॉजिटिव वाइब्स के साथ काम नहीं करने देगा, हमेशा टेंशन के साथ ही ये रहेंगी, काम करती रहेंगी। तो अपनी इस अशुभ ग्रह शनि का निवारण करें, ध्यान लगे, अनुष्ठान रूप में निवारण करवाइए, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है काजल जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। प्रिया जी का है 24/12/2002, टाइम है इनका 10:45 PM, प्लेस है इनका दिल्ली। पढ़ाई के बारे में कुछ बताएं, पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हैं। 24 दिसंबर 2002 10:45 का टाइम है जी। एजुकेशन के बारे में पूछा इस बच्ची ने। एजुकेशन का जी सितारा बनता है शुक्र, अच्छा है। इस बच्ची को अगर कोई फील्ड पकड़नी है तो कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड या जर्नलिस्ट से रिलेटेड या कुछ ऐसी फील्ड को पकड़ना चाहिए जिसका कनेक्शन कम्युनिकेशन से हो जी। टेलीकम्युनिकेशन हो या आपका मीडिया, मास मीडिया या जर्नलिस्ट, उस टाइप की फील्ड इस बच्चे के लिए बनती है जी। ठीक है मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। संदीप सौरभ, डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1976, टाइम है इनका 9:10, प्लेस है समस्तीपुर बिहार। जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, रिगार्डिंग जॉब। जैसा इनका है 12 मई 1976 जी, 9:10 है बिहार का। इनकी कुंडली जो दिख रही है मुझे, जॉब से रिलेटेड बहुत अप एंड डाउन दिख रहा है सितारा इनका। कुंडली में तुला राशि है इनकी, और कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है, सूर्य ग्रहण दोष है, शुक्र ग्रहण और बृहस्पति का गुरु चंडाल दोष। ये सारे दोष एक तो इनके प्रॉफिट से जुड़े हैं, दूसरा इनका करियर और फाइनेंस से। जब करियर, फाइनेंस, प्रॉफिट और इनका धन, इन सबसे ही कनेक्टिविटी इन दोषों की होगी, तो करियर में ना तो इनको स्टेबल होने देंगे, ना मनचाहा करियर होने देंगे, ना करियर में एक होता है ना कि प्रोग्रेस होने देंगे। ध्यान रखिए, शनि की दशा चल रही है, इनको मुझे सजेस्ट करूंगी मैं अपने इन अशुभ योगों का जरूर निवारण करवाइए, वरना आपको करियर में ऐसे ही अशांति,
पूर्ण वातावरण में काम करना पड़ेगा और मन जी चाहा करियर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। जी। मैं आपको बता दूं, आप अपने दोषों का निवारण करने के लिए मैम को 2 से 5 में कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे विजिट कर सकते हैं उनके पास जाके। और आपको मैम का नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे। और हम अगला कमेंट ले लेते हैं। सोनम शर्मा जी का डेट ऑफ बर्थ है इनकी 9/9/2003, प्लेस है दिल्ली, टाइम है इनका 2:19। मैम मेरा फ्यूचर कैसा होगा, स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं, स्टडी में। 9 सितंबर 2003। जी, प्लेस है दिल्ली। इन्होंने पूछा स्टडी कैसा रहेगा इस बच्चे का। स्टडी जी में मुझे इनका कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही, ना ही कुंडली में कोई दोष दिख रहा है। बस जी कुंडली में जो इनका है मंगल रेट्रो है, तो बस इनका लैक ऑफ कंसंट्रेशन की कमी रहती होगी इस बच्ची को। और वर्तमान में राहु की दशा है, इस वजह से थोड़ा सा अननोन फेयर भी रहता होगा, लेकिन जन्म कुंडली में कोई दोष नहीं है, सिर्फ शनि का 7.5 का प्रभाव है। तो जी वो जो 2025 तक रहेगा। करियर जी में ये बच्ची अच्छा कर सकती है और कर भी जाएगी। जी, ठीक है। सोनम जी, आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। काजल शर्मा जी जानना चाहती हैं, जिंदगी में अच्छा क्या चल रहा है उसके बारे में बताएं। क्या काजल ये अपना शर्मा का करियर, हाँ। डेट ऑफ और बर्थ क्या है इस बच्ची का? मैम डेट ऑफ बर्थ है इनका 2/10/1990। 2/10। 1999। टाइम क्या है बच्ची का? टाइम है इनका 7:15 AM, प्लेस है फरीदाबाद। इन्होंने पूछा कि ट्रैवलिंग का बिजनेस काम करना चाहते हैं, हाँ ट्रैवलिंग लाइफ। जी, ट्रेवलिंग लाइफ के बारे में। दिख रही है इस बच्ची की ट्रैवलिंग लाइफ, क्योंकि ये एक इनका जो कनेक्शन है सन का, वो इनके लगन से जुड़ा हुआ है। तो जब भी जी सन का कनेक्शन लगन से होता है, जब अनस्टेबिलिटी दिख रही है तो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग भी दिख रहा है, क्योंकि आप एक जी जगह पे इसके दो पे काम नहीं कर सकते। जी, ठीक है। जी काजल जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप जो जानना चाहते हैं, मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। पूजा जी का है 22 जुलाई 1992, प्लेस है फरीदाबाद, टाइम है इनका 12 बजे PM। कुछ बताएं, सक्सेसफुल कैसे रहेंगे लाइफ में। दोपहर क्या है टाइम इनका? जी मैम। कुंडली में एक तो बताऊंगी, जो इनका 12 बजे का टाइम है, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि इनका कुंडली में जो है लगन बिल्कुल अंतिम चरणों में है। कुंडली जी में इस बच्चे की एक तो मीन राशि है और रेवती नक्षत्र का जन्म है इस बच्चे का। जी तो इनका ऐसा कुंडली में कोई दोष नहीं है कि जो जी इनको प्रॉब्लम क्रिएट करे लाइफ में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको जो है शनि की दशा लग गई है। शनि की 7.5 के पैर में जब चल पड़े हैं, तो कोई भी जी, काम करे तो सोच समझ के कीजिए, इन्वेस्टमेंट भी या कोई। ठीक। तो पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सोच समझ के आप अपना अपना अगला कदम अपने फ्यूचर के लिए लीजिएगा। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। वैशाली जी का है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 25/2/1988, टाइम है इनका 3:22 PM, प्लेस है फरीदाबाद, जॉब मिलेगी, इंटरव्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन इनका टाइम क्या बताया? 3 बज के 3:22 PM। जॉब कब मिलेगी ये जानना चाहती हैं? जी, इन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, कहना पूछना चाहते हैं कि जॉब मिलेगी नहीं। देखिए इनका जो जॉब वाला है, इनका क्वेश्चन है, कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष रखा है, जो डिले 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 चीजों को जी रुकावट करने के लिए इनका दोष बना हुआ है कुंडली में, सूर्य ग्रहण दोष। ये बहुत खराब है। जब भी ऐसा दोष होता है तो सरकारी संस्थानों से लाभ नहीं होने देता जीवन में, ध्यान जी रखिए। जब कोई काम आपका पेंडिंग रह जाए, या आप एट टाइम में एंड मोमेंट पे आप बिल्कुल कम नंबरों से आउट हो जाए, तो ये जी सिचुएशन क्रिएट करते हैं ऐसे दोष।
फिर भी अगर आपका जो दशाएं हैं, अभी शुक्र की दशा अभी चल रही है, शुक्र आपका वेल प्लेस्ड है, जो जी जॉब का बनता है आपका समीकरण वो या आपका 15 मई के बाद, फिर भी जी कुछ चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन इस अशुभ दोष का निवारण करवा लीजिए, वरना ये आपको जी बाधक रहेगा। ठीक। मैम आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम अब दोष का निवारण कराने के लिए मैम से अपॉइंटमेंट लेके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम अगला कमेंट ले लेते हैं। मयंक जी का है, मेरी बहन का नाम पूजा है, वो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, कैसे बच्चे स्कूटी से गिर जाती है। मैम इसके बहन बारे की में कुछ डिटेल बता। चाहिए, बहन की डिटेल चाहिए इनकी, जब मयंक जी आप अपनी बहन की डिटेल सेंड कीजिए, तभी हम इसके बारे में बता पाएंगे। रंजन जी हेलो। मैम रंजन जी का ले लेते हैं। 1/12/1999 टाइम है इनका 5 बजे। जन्म स्थान क्या है? बरेली। जी बरेली में है। मास्टर डिग्री करूँ या नहीं? जी एक सेकंड लाइन पे रहिए। जी जी मैम। मैं आप सभी से कहना है, इतना मैम चेक कर रहे हैं। आप जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपनी डिटेल सही मेंशन करें, तभी हम आपके बारे में कुछ बता पाएंगे जो आप जानना चाहते हैं। जी मैम। क्या बताया? 1 दिसंबर 1999। जी 1 एक दिसंबर दिसंबर 1999। समय है देखिए, इनका 5 बजे। क्या जानना है इनको, मास्टर डिग्री करें या ना करें? हाँ जी मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको, आप मास्टर डिग्री कीजिए, क्योंकि कुंडली में आपका वैसे भी जो ज्यादा चांसेस बनता है योग आपका, या तो टीचिंग फील्ड बनता है, ध्यान रखिए, जी टीचिंग से जुड़ा फील्ड बन रहा है आपका, या तो आपको मास्टर डिग्री करने से लाभ होगा, वरना आपको करियर स्टेबल होने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जी अंगारक दोष लगा हुआ है आपका धन। जी हाँ ठीक है। समय हो चुका है, लेकिन एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। मैं देख सकती हूँ काफी लोगों ने हमें कमेंट करा है। हम एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। 21/8/1997 समय है 4:05 PM। प्लेस है फरीदाबाद। करियर के बारे में जानना चाहती हैं। वरना जी का कमेंट है मैम। ये 21 21 अगस्त 1997 समय है इनका 4:05 AM। प्लेस है फरीदाबाद। कुंडली में इनका करियर से रिलेटेड पर्सन है, और इनकी कुंडली में लगा हुआ है सबसे नेगेटिव जो दोष है, वो है सूर्य का ग्रहण दोष और बुध का ग्रहण दोष, जो इनके धन जी फैक्टर में ही है इस बच्चे के। जी और कुंडली में इन पे लग गई है अब शनि की 7.5, और विष दोष भी इस बच्चे के भाग्य में बैठा हुआ है। जी तो आप करियर वाइज चाहे आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कुछ भी बन जाइए, लेकिन ये अशुभ प्रभाव इस बच्चे को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होने देगा, जी क्योंकि इस बच्चे का ये दोष जो लगा है, एक तो लक फैक्टर पे लगा है, दूसरा इसके धन से जुड़ा हुआ है। और जी वर्तमान में भी इस बच्चे की ना तो अभी गुरु इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि इस बच्चे का अभी अगस्त 2022 तक बृहस्पति की दशा है, और जो कुंडली में नीच का ग्रह बैठा हुआ है, जी कहीं ना कहीं वो गोचर फिर भी इस बच्चे को अप्रैल 2023 तक लाभ करवा देगा, लेकिन इसकी जो दशाएं लगने वाली हैं अगस्त 2022 के बाद, 2.5 साल का पीरियड आएगा इसका शनि का, वो शनि का पीरियड इसके लिए बहुत सावधानी रखने वाला है, क्योंकि कुंडली जी में शनि की इन पे चल रही है 7.5। जी तो ठीक है। आपको बोलूंगी कहीं ना कहीं इस अशुभता को दूर कीजिए जो आपके जी बच्चे के सितारों में है। जी वरना जी आपको पता लग गया होगा। आप जो भी दिक्कत है मैम से जाके कांटेक्ट करें और इस चीजों का निवारण करवाएं। मैम समय का अभाव है। काफी लेट समय भी हमारा होने को आ गया। मैम अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं अंत में सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, प्रतिदिन जीवन में कुछ अच्छा कर्म करते रहिए। अगर जी आप नहीं करेंगे तो आप अपने अशुभ ग्रहों के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, और जी आप एंड डाउन रहेंगे, और आपको डिप्रेशन रहेगा। जी सबसे बड़ा जीवन में सूत्र है सफल रहने का, अगर आप मानसिक रूप से हैप्पी हैं तो आप सब जंग जी जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप यहीं से डिप्रेशन में आ गए तो आपका बहुत मुश्किल है जीवन में सक्सेस होना।
जी ठीक है। मैं आप सभी से एक बार फिर बता देती हूँ, कल हम मैम को फिर से लाइव जोड़ेंगे। मैं देख सकती हूँ काफी सारे कमेंट है, मैं माफी चाहूंगी, मैं आप सभी के कमेंट नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि समय का अभाव है, समय पूरा हो चुका है। मैम को कल हम 5 से 6 के बीच में फिर से मैम के साथ लाइव आएंगे। आप दोबारा हमारे साथ जुड़े और अपने कमेंट करें, आपके बारे में हम कल जरूर बताएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगी। नमस्कार।